कंग्रेचुलेशन सभी छात्रों, 2025 का रिजल्ट आ चुका है और इसी के साथ कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो गया है। कन्फ्यूजन क्या है कि मैट्रिक के बाद बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। अब ये समझ में नहीं आता है कि मैट्रिक के बाद कौन सा सब्जेक्ट लें। मैट्रिक के बाद एक स्ट्रीम चुनना होता है, जो एक आर्ट्स होता है, साइंस होता है और कॉमर्स होता है। आर्ट्स के बारे में बताएंगे, साइंस और कॉमर्स का इसके बाद हम बताएंगे। अब आर्ट्स की तरफ हम चलते हैं कि आर्ट्स में कौन कौन सा सब्जेक्ट लें कि आपको कम पढ़ करके भी इंटर में फर्स्ट डिवीजन रिजल्ट ला सकते हैं। क्योंकि इंटर में बहुत सारे बच्चे हैं कि इंटर के बाद उनका पढ़ाई नहीं होता है, क्योंकि शादी ब्याह हो जाता है, कोई कमाने चला जाता है, इसलिए उनका टारगेट रहता है कि इंटर में किसी तरह से रिजल्ट आ जाए या फर्स्ट डिवीजन हो जाए। तो मेरा बात आप ध्यान से सुनिएगा, आपका रिजल्ट फर्स्ट डिवीजन जरूर आएगा। यहाँ आप देख रहे हैं कि इंटर 11 कंपल्सरी सब्जेक्ट 200 मार्क्स। 200 मार्क्स का मतलब ये होता है कि भाषा जो होता है 2 लेना रहता है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि इंग्लिश है और हिंदी है, यानी इंग्लिश और हिंदी से एक सब्जेक्ट का आपका चुनाव करना है। और इंग्लिश और यहाँ इंग्लिश है और हिंदी है, यहाँ से सेलेक्ट एनी वन सब्जेक्ट, यानी इसमें से एक सब्जेक्ट आपको चुनना है। और यहाँ भी ये सब लैंग्वेज है, यानी भाषा, यानी अपने सुविधा के अनुसार आप चुन सकते हैं। आपका भोजपुरी सबसे आसान भाषा हो सकता है, हिंदी हो सकता है, कुछ लोग का उर्दू भी भाषा हो सकता है, यानी इसमें से एक और इसमें से एक। सेलेक्ट एनी वन सब्जेक्ट, यानी दोनों मिलाकर के 200 मार्क्स का होता है। ये सब्जेक्ट आपको लेना ही लेना है। अब रह गई बात कि इसके बाद इसमें से कौन सा सब्जेक्ट का चुनाव करें। तो लड़कियां ध्यान दें कि इसमें उनका एक होम साइंस हो सकता है, साइकोलॉजी हो सकता है, म्यूजिक या ज्योग्राफी। चारों में से 3 सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, जो आपको मैट्रिक में जो आपको इंटर में फर्स्ट डिवीजन ला सकता है। क्योंकि ये तीनों सब्जेक्ट कम पढ़ करके भी अच्छा मार्क्स लिया जा सकता है, यानी तीनों में प्रैक्टिकल होता है। अब रह गया कि लड़कियां तो होम साइंस, साइकोलॉजी और म्यूजिक ले सकते हैं, लेकिन लड़के कौन सा ले कि उनका भी आसानी से रिजल्ट आ सके। तो लड़के अगर इंटर में फर्स्ट डिवीजन रिजल्ट लाना चाहते हैं तो आसानी से वो ला सकते हैं, बशर्ते इनको साइकोलॉजी, म्यूजिक और ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, म्यूजिक और ज्योग्राफी, ये तीनों सब्जेक्ट ले सकते हैं। ये तीनों सब्जेक्ट लेने के बाद आसानी से इंटर का रिजल्ट फर्स्ट डिवीजन हो सकता है। थोड़ा सा भी पढ़े तो हो सकता है, लेकिन अब ये कन्फ्यूजन है कि अगर हम ले करके फर्स्ट डिवीजन तो ले लेंगे, लेकिन करेंगे क्या। तो इस सब्जेक्ट का जो ज़रूरत है, आप अगर शिक्षक बनते हैं 10 के बाद 11-12 ग्रेजुएशन का, तब इसका काम है। यानी ये अगर करते हैं तो इसके बाद पीजी कीजिएगा, पीएचडी कीजिएगा, तब ये सब्जेक्ट का फ़ायदा है, और नहीं तो इस सब्जेक्ट का फ़ायदा नहीं है। अब रह गई बात कि इसके बाद ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, तो हिस्ट्री का क्या होगा। अगर ये तीनों सब्जेक्ट लोग क्यों लेते हैं, हाँ, फर्स्ट डिवीजन रिजल्ट आए या ना आए, लेकिन जिनको बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, जनरल कंपटीशन या अदर एग्जामिनेशन की अगर आपको तैयारी करना है, तो आपका ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री लेना ही होगा। काहे ना आपका इंटर में रिजल्ट सेकेंड डिवीजन हो, क्योंकि ये तीनों जो सब्जेक्ट है ये आपको बिना पढ़े बिना मेहनत किए हुए इसमें आप पास भी नहीं हो सकते हैं और ना फर्स्ट डिवीजन आ सकता है। यानी ये सब्जेक्ट लेने के बाद आपको 100% पढ़ना ही होगा, रिस्क लेना ही होगा। तो धन्यवाद।